नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। हृदस्थिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेसरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। कर्म के साथ धर्म को जोड़ देने पर व्यक्ति विधर्मी बन सकता है, लेकिन धर्म के साथ अगर हम कर्म को जोड़ दें तो वह परमात्मा भी बन सकता है। आचार्य भगवंतों ने कई चीजें कही कि कर्म कोई भी भला नहीं है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वह कर्म भला नहीं है। दोनों ही, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, करना तो संसार भ्रमण का ही कारण बनता है। दोनों ही कर्म संसार के कारण है, आश्रव और बंध संसार के कारण है, और संबर निर्जरा जो है वह मोक्ष का कारण बनती है। लेकिन हम देखते हैं, कल चर्चा चल रही थी कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन संबर और निर्जरा जो भी होती है क्रम क्रम से होती है। ऐसा नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हो तो पूरी निर्जरा एक साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विवाह पद्धति जो है अधर्म से बचाती है, धर्म की प्रेरणा देती है, ये नहीं बोला हमने। विवाह पद्धति, ये कार्यक्रम वगैरह, ये से क्या बोलते हैं, जो भी संस्कार शिविर वगैरह, ये धर्म नहीं है, लेकिन अधर्म से बचा लेते हैं, अधर्म से बचाते हैं। शुभ क्रियाएं हमारी कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म होती तो ये क्यों कहते कि कम्मम कुशीलम, शुभ कर्म में भी कुशील है और अशुभ कर्म भी कुशील है। लेकिन संसार में हम देखते हैं, कल बताया था ना कि हमें तो जो दिख रहा है उसी को देखना है, उसी के माध्यम से हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। अब जो दिखता ही नहीं उसके माध्यम से हम कैसे चलें? हवा में कहां रट चला दें, कैसे रट चला दें, कहां क्या करें? हमें तो जो दिख रहा है उसी के माध्यम से चलना है। हमें तो पैर दिख रहे हैं तो पैरों के माध्यम से ही चलना है। भले ही तुम बोल दो कि पैर शरीर है, आत्मा नहीं है, लेकिन हमें तो पैरों के माध्यम से ही चलना है। दूसरी चीज हमें दिखाई ही नहीं देती। तो कहते हैं कि विवाह पद्धति
यद्यपि अधर्म से बचाती है, धर्म है ये प्रेरणा नहीं है। धर्मात्मा बनाती है ऐसा नहीं है, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं कि जो कर लेंगे तो अधर्म से बचे रहेगा व्यक्ति। अधर्म प्रवृत्ति से बचा देती है, पशु वृत्ति से बचा लेती है, सदाचार करने की प्रेरणा देती है। वह पद्धति एक पत्नी में स्थिर हो गया, सामाजिक व्यवस्था है और धर्म का साधन वह पद्धति हमारी बन जाती है। विवाह तो करना है। देखो चक्रवर्ती भी कहते हैं ना, किसकी पूजा करता है? क्यों? किसकी पूजा करता है? यहां पर कहते हैं कि भाई तुम जो है दुकान के पैर पड़ रहे हो। दुकान के पैर पड़ना अधर्म है। दुकान की जो है तराजुओं को पूजना अधर्म है। लेकिन चक्रवर्ती करता है कि नहीं करता पूजा? क्यों? चक्रवर्ती चक्र रत्न की पूजा करता है कि नहीं करता? और तुम जो है दुकान खोलते हो, विवाह करते हो, विवाह करने के बाद हम मंदिर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या भगवान से ये अनुमोदना करने आ रहे हैं कि हे भगवान, आप मैं जो हूं विवाह करके आया हूं, मैं जो है 9 कोटि की हिंसा करूंगा, अब आप मेरी अनुमोदना करो। मैं व्यापार कर रहा हूं, व्यापार में झूठ बोलना पड़ेगा, व्यापार में मायाचारी करना पड़ेगी, व्यापार में छल कपट करना पड़ेगा। तो हे भगवान, आप हमें आशीर्वाद दो कि मैं छल कपट में सक्सेस हो जाऊं, मैं मायाचारी में सक्सेस हो जाऊं। इसलिए आते हो? आते तो इसलिए महाराज जी, इसलिए आते कि सक्सेस तो हो जाए। और बताओ कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये बताओ। विवाह करने के बाद हमें भगवान के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दुकान खोल रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, मकान में जाना है। अब हमें जो है उसमें ईंट चूने में कितना जो है हिंसा हुई है, उसके बाद भगवान के पास अनुमोदना करने हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि कई व्यक्तियां अधर्म से बचाती हैं, धर्म नहीं कहलाती हैं। ये कोई व्यक्ति धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, लेकिन व्यवहार धर्म को आचार्य भगवंतों ने अभूतार्थ कहा। बिल्कुल अभूतार्थ है, कोई कार्यकारी नहीं है, असत्यार्थ है। फिर हमें उस असत्यार्थ को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? भाई तुम तो सत्यार्थ का बोध कराओ ना, हमें असत्यार्थ से मतलब क्या है? क्यों? हमें क्या मतलब कि असत्यार्थ का बोध करें हम? एक ही चीज बता दो ना, सत्यार्थ मात्र। जो सत्यार्थ है वो व्याख्यान करो। हमें असत्यार्थ से मतलब ही क्यों कराते हो? लेकिन व्यवहार यद्यपि अभूतार्थ है, लेकिन हमें उस गली में जाना है। कहते ना कि ये गली चोर है, यहां पर तुम्हें जाना ही है, वहां पर चोर रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई बेटा तू संभल के चला जाना। इसलिए नहीं बोला कि वहां पर नहीं जाना, जाना ही है हमें वहां से। हमें इस पर्याय से इन कर्मों से ही तो निकलना है।
लेकिन कर्मों से निकलते वक्त हम देख तो लें कि कौन सा कर्म हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए साधनभूत हो सकता है। कर्म साधनभूत नहीं होते, लेकिन कर्मों के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग साधनभूत हो जाता है। कौन सी गाड़ी में बैठना है ये तो देखना पड़ेगा ना, कि शिखरजी जाना है तो कौन सी गाड़ी में बैठना है। गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी में बैठते हो कि शिखरजी जाने के लिए गाड़ी में बैठते हो। गाड़ी भी छोड़ना पड़ती है। कई चीजें कि चक्रवर्ती चक्ररत्न की पूजा करता है मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। क्यों संजू? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती चक्ररत्न की पूजा कर रहा, हथियार से करेगा, लड़ेगा। अब बताओ पूजा कर रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कई लोग तो बोलते हैं कि क्या जो है मूसल पूज रहे हो, क्या जो है तुम तजारू की तराजू में पूज रहे हो, क्या जो है दुकान पूज रहे हो। मिथ्या दृष्टि यहां पे कह देते मिथ्या दृष्टि, वहां पे कहते सम्यक दृष्टि। बड़ा करे तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? कृष्ण करें तो लीला, और क्या है वो, कैसा है? कैरेक्टर ही लीला है। ये सत्य है कि नहीं है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें औचित्य क्या है? हमने कर्म को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म को कर्म के साथ जोड़ दो तो फिर वह मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त हो जाता है। मैं विवाह तो करना है, लेकिन धर्म के साथ करना है। मैं अपने धर्म को नहीं भूल जाऊं। विवाह कोई धर्म नहीं है, लेकिन अधर्म से तो बचा रहेगा। अधर्म से बचने के लिए, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म से बचने के लिए और अधर्म, धर्म नहीं है यहां पे बोले, धर्म नहीं है लेकिन अधर्म से बचने के लिए, क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? कठिन पड़ रहा है, लेकिन समझो। बंध अबंध बंध व्युच्छुत्ति, तीन चीजें होती हैं हर चीज में, उदय अनुदय उदय व्युच्छुत्ति। कई चीजें हमें अगर आगम की अपेक्षा से देखा जाए तो कई चीजों का बंध नीचे के गुण स्थानों में नहीं होता, लेकिन ऊपर के स्थानों में उनका बंध प्रारंभ हो जाता है। कई चीजें ऐसी हैं कि जिनका बंध बिल्कुल बंद हो जाता है, अभाव हो जाता है। ऐसे ही वह अधर्म से बचाती है, लेकिन उसे तुमने धर्म मान लिया तो भी अनर्थ हो जाएगा। हमें जो है शुद्ध भोजन करना है, लेकिन शुद्ध भोजन भी अगर तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है तो कहते हैं कि वो भी जो है अभक्ष्य है, शुद्ध होने पर भी अभक्ष्य है, जो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे हमने अगर विवाह को धर्म मान लिया, क्रियाओं को धर्म मान लिया, तो क्रियाओं के पीछे लड़ाई मच जाएगी। मात इतना कहते हैं कि क्रियाएं करो, लेकिन अधर्म से बचने के लिए करो, कि तुम अधर्म से बचे रहो, अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहे हो, तो फिर तुम जो है विभाव स्वभाव से बचे रहो।
हमें विवाह तो करना है, क्योंकि अगर मैं विवाह नहीं करूंगा, कई लोग होते हैं, कई लोग हैं ऐसे हीरो भी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। हुँ? कई हीरो हैं, कई लोग हैं, कई नेता लोग हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो क्या ब्रह्मचारी हो गए क्या? विवाह नहीं किया तो क्या ब्रह्मचर्य धर्म का पालन हो गया क्या? विवाह तो नहीं किया, लेकिन कितने चार लोगों से व्यभिचार कर रहे हैं। कम से कम अगर तुम विवाह कर लेते तो व्यभिचार से तो बच जाते। व्यभिचार से बचने के लिए कहते हैं कि तुम थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसे धर्म नहीं मान लेना। सदा संतोष व्रत रखा गया, लेकिन धर्म की संज्ञा नहीं थी। व्रत है लेकिन धर्म नहीं है। नहीं तो सोचो कि हम तो उसी में मस्त हो जाएं बस, कह नहीं। भगवान के पास हम इसलिए नहीं जाते कि 3 कोटि जीवों की हिंसा की अनुमोदना करेंगे। इसलिए जाते हैं कि हे भगवान, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इस संसार के प्रपंचों में फंस कर के भी मैं जो हूं फंस कर ही ना रह जाऊं। मैं इतना गाफिल ना हो जाऊं कि थोड़ी सी भी घटना घटे तो मालूम कि तुम्हें ना भूल जाऊं, तुम्हें ना भूल जाऊं। व्यापार करने में कहते हैं कि व्यापार में मायाचारी करूं, छल कपट होगा, लेकिन मैं उस मायाचारी में भी, छल कपट में भी आपको ना भूल जाऊं, आपसे जुड़ा रहूं। इतना गाफिल ना हो जाऊं कि हिंसा को हिंसा ही ना मानूं। इतना ज्यादा ना हो जाए कि मैं पंचेंद्रियों को पंचेंद्रिय ही ना मानूं। करना तो है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखो, ट्रैफिक जाम था या ट्रैफिक से आपने गाड़ी को निकाल लिया और नियम था कि तुम्हें नहीं निकालना चाहिए था। उस समय तुम जो है सुनील भैया पकड़े गए कि भाई तुमने नियम तोड़ा है। अपनी गाड़ी को, जब लाल बत्ती जल रही थी, तुमने अपनी गाड़ी को कैसे निकाला? अब तुमने देखा नहीं था, निकाल दिया, तो तुम पकड़े गए। अब पकड़े गए तो क्या करोगे? उसने बोला कि एक काम करो, चलो भरो 5,000 रुपये। अब तुम 5,000 रुपये निकाल के दे दोगे सीधे? क्या करोगे? अरे भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरी ये भूल है, मैं मान रहा हूं कि मेरी भूल है, लेकिन गगन भैया ठीक है, अब भूल हो गई तो इतना ज्यादा कोशिश तो यही करोगी कि बिल्कुल ना भरा जाए। भैया क्षमा कर दो, अब नहीं करूंगा, आगे ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम्हें तो क्या करना है, भरना ही है पैसे। तो तुम क्या कोशिश करते हो कि भाई 1 जीरो कम हो जाए, 2 जीरो कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, कम से कम में ही काम चल जाए। कम से कम में काम चले, मेरे को पूरा ना भरना पड़े। ऐसे ही बोल रहे हैं कि पाप प्रवृत्ति तो मेरी शुभ कर्म में पन्ना ही है, लेकिन मैं इतना ज्यादा गाफिल ना हो जाऊं कि अपने आप को भूल ही जाऊं, भूल ही जाऊं। चक्रवर्ती भी जब चक्र रत्न की पूजा नहीं करता, वो
कई बार अपन नमो का मंत्र पढ़ के दुकान की दुकान खोलते हैं तो दुकान के क्या ताले का पैर पड़ते हैं। ताले का पैर पड़ने में जो है दोष है, लेकिन ताले को जो है अपना नमोकार मंत्र पढ़ करके और तुमने खोला कि मैं इस दुकान को खोलूंगा, मेरे पंच परमेष्टि जैसा मैं महाव्रती तो नहीं बन पाया, लेकिन महाव्रतों जैसा तो पार नहीं करूंगा, लेकिन मेरा भी कोई ना कोई व्रत इस दुकान में भी बना रहे। मेरा हथियार जो है चक्रवर्ती जब चक्र रत्न की पूजा करता है तो वास्तविकता में चक्र रत्न की पूजा नहीं करता, वहां पर भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा करते वक्त वह क्या सोचता है कि मुझे चक्र रत्न प्राप्त हुआ, ये पुण्य का फल है, लेकिन ये पुण्य नहीं है और मुझे इस चक्र रत्न के साथ रहना है, ये मेरा नियोग है। नियोग होने पर भी मैं जो हूं, मेरे द्वारा किसी निरपराधी पर ये चक्र रत्न वार ना कर दे, और अपराधी होने पर भी मैं उसे निरपराधी बना सकूं, इसलिए चक्र रत्न की पूजा करता है, ना कि चक्र रत्न की पूजा करता है। धर्म के साथ अगर कर्म को जोड़ दिया जाए तो वह कर्म जो है हमारे मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त हो जाता है। इसी वस्तु स्वरूप को अगर हमने समझा तो फिर कष्ट में भी आदमी को मजा आ जाता है। और अगर वस्तु स्वरूप से हमने धर्म को नहीं जोड़ा, वस्तु स्वरूप को समझ के धर्म नहीं किया, तो मालूम चला क्या होता है पता, फिर सुविधाओं में भी दुविधा पैदा कर लेता है व्यक्ति। क्या बोलते हैं, एक जो है राजा था और उसका एक प्रिय सेवक, बहुत कम होते हैं जो सेवकों से भी प्रेम करने लगे, बहुत कम होते हैं। अपरिचितों से प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन परिचितों से प्रेम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्वान में और मनुष्य में क्या अंतर है पता? श्वान में और मनुष्य में क्या अंतर है? श्वान जो है अपरिचितों को देखकर भौंकता है, और गगन मनुष्य परिचितों को देखकर, अब समझ लो यही अंतर रहता है। आप देखो कि पड़ोसी को बोल दोगे कितने अच्छे, लेकिन घर में तुम्हारी पत्नी कितने समय से भोजन करा रही है, कितने समय से तुम्हारा साथ दे रही है, लेकिन कभी शुक्रिया अदा किया? क्यों संजू? पड़ोस में जाकर के तारीफ कर देगा, लेकिन कभी तुमने अपने घर में तारीफ की क्या? कभी नहीं की। तुमने पड़ोसी से प्रेम से बात कर ली, लेकिन कभी अपने घर में अपने बच्चे से प्रेम से बात की क्या? कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। कभी नहीं कर पाता व्यक्ति। हम अपने ज्ञान दर्शन की कीमत नहीं करते, ज्ञान दर्शन को जो है विषयों में वासनाओं में लगा करके उसकी तारीफ करते रहते हैं। जड़मय चेतनों के साथ चिन्मय का जोड़ करके हम जड़मय चेतनों की तो तारीफ करते हैं, लेकिन चिन्मय चेतन की तारीफ कभी नहीं करते। करी कभी आपने कि मेरे पास कितना वैभव है? अगर काय वचन मन का
झुकाव जो है आत्मा की ओर हो जाए तो ब्रह्म धर्म का प्रादुर्भाव होता है। और ब्रह्म धर्म का अगर संबंध मन वचन काय से हो जाए तो वह दंड रूप में प्रादुर्भाव होता है। एक ही जगह दोनों होती हैं, हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? अगर तुमने शरीर के नीचे के पार्ट्सों का प्रयोग किया तो अब्रह्म पैदा होगा, और उसी के साथ अगर तुमने ऊपर के पार्ट्सों का प्रयोग किया तो मालूम है कि स्वर्ग जैसी अनुभूति का अनुभव होता है। एक ही जगह दोनों चीजें रहती हैं। लेकिन पैर जो है नरक की ओर ले जाते हैं, सिर जो है स्वर्ग की ओर ले जाता है। लेकिन भगवान के देखो आप कि पैर जो है सबसे अशुभ माना जाता है, नीचे का स्थान है ना, माना जाता कि नहीं माना जाता? लेकिन भगवान के चरण पूजे जाते हैं। आप देखो कि जब भी भक्तांबर पढ़ो या कोई भी चीज पढ़ो कि भगवान के नखों में इतनी कांति थी कि देवों के जो है मुकुटों पर पड़ी और जो है प्रफुल्लित हो गई। सबसे हीन अंग, अगर पैर मार दिया, पैर दिखा दिया तो कहने लड़ाई हो जाए, और भगवान के उन पैरों की महिमा गाई जा रही है। ऐसा क्यों है गगन भैया? ऐसा क्यों है कि भगवान के पैरों की महिमा गाई जाती है? सबसे हीन अंग, हीन अंग है कि नहीं है कि सबसे नीचे रहता है। लेकिन कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपका हीन अंग इतना पावन हो गया तो आपका उच्च अंग कितना पावन होगा। कितना पावन होगा, कितना स्वच्छ होगा, कितना तुम्हारे चरण इतने पवित्र हैं तो आचरण कितना पवित्र होगा। लेकिन राजा था, राजा ने जो है अपने प्रिय सेवक के साथ जो खाता उसे देता, जो पहनता उसे पहनाता, जैसा रहता वैसा रहता। अगर उसका सिंहासन था तो पास में सेवक का सिंहासन मिलता। ऐसा कोई होगा कि अपनी वस्तु अपने जैसा रखना? आजकल तो सत्ता के लिए सब लड़ जाए, लेकिन ऐसा सब कुछ बिल्कुल जो खाता जैसा रहता सब वैसा ही करता। संसार में ये नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग में ये हो सकता है। संसार में तो ये कहा जाएगा कि देख भाई, नौकर को नौकर की तरह रख, नहीं तो वो सर पे बैठ गया ना तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नौकर कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। गरीबी नौकर हो सकती है, उसका पैसा नौकर हो सकता है, उसका जो है परिस्थिति नौकर हो सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस संसार में नौकर तो हो ही नहीं सकता। कौन नौकर हो सकता है? गरीबी नौकरी करती है। कौन व्यक्ति जो है किसी की नौकरी करना चाहता है? कोई करना चाहता है क्या? कोई नहीं करना चाहता। अगर गरीब नहीं होता तो कोई नौकरी नहीं करना चाहता। भगवान यही बोलता है कि तू जो है नौकर मान रहा है अपने आप को, तू अपने आप को भिखारी मान रहा है, तेरे अंदर में तो है ही नहीं कुछ, तू भी मेरे जैसा ही है। उस राजा ने भी यही बोला कि बस तू मेरा सबसे अच्छा नौकर है। नौकर भी राजा जैसा, राजा भी नौकर जैसा, एक दूसरे से पहचान ही नहीं कर पाए कि कौन है आखिरकार। एक दिन क्या हुआ
कि दोनों जन जंगल में जाते हैं और जंगल में एक फल प्राप्त होता है। अब नौकर ने पहले एक पीस खाया, बड़ा आनंद आया उसे, और क्या बोलता है राजन, टेस्टी है, बहुत मजा आया मुझे, अब मैं जो है ये फल तुम्हें नहीं दूंगा। अब बताओ, नौकर अगर बोलने लगे कि अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, अपने नाम कर लूंगा, अब बताओ क्या होगा? हुँ? उसने बोला कि मैं तुम्हें ये फल नहीं दूंगा। अब एक पीस लेता है, खा लेता है, दूसरा पीस लेता है और खा लेता है। अब राजा को तो फिर राजा कि मैंने तुझे कभी नौकर जैसा नहीं रखा, मैंने कभी तुझे एहसास नहीं होने दिया कि तेरे माता पिता नहीं है, मैंने तुझे कभी ऐसा एहसास होने नहीं दिया कि तू मेरे बेटे से कम है, मैंने तुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया, फिर भी तू जो है आज एक फल मिला और खाता चला जा रहा है। राजा से रहा नहीं गया, वो तलवार निकाल लेता है। सेवक कहता है कि तुम तलवार भी निकाल लो तो भी मैं तुम्हें ये फल तो खाने नहीं दूंगा, ये तो मैं ही अकेला खाऊंगा। वो तीसरा पीस खाता है। राजा ने उससे जो है छीन लिया जबरदस्ती, और जैसे ही सुनील भैया उसने एक फल मुंह में दिया, इतना कड़वा, इतना कड़वा कि साक्षात जहर था, साक्षात जहर था। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि तूने मुझे बताया भी नहीं कि इतना कड़वा फल है ये, और तू बड़े चाव से खा रहा है। सेवक क्या बोलता है कि हे राजन, जिसने मेरे को इतना सब कुछ दिया, इतना सम्मान दिया, इतना वैभव दिया, उसके परिप्रेक्ष्य में ये छोटा सा कड़वा फल की क्या मैं शिकायत कर सकता हूं कभी आपसे? आज व्यक्ति भगवान के पास जाता है शिकायत लेके, क्यों? क्योंकि उसे अपने वैभव की कीमत नहीं आती। विवाह भी करता है व्यक्ति तो विवाह के लिए विवाह नहीं करता, धर्म के लिए कि हे भगवान आपके पास आकर के मैं अपने धर्म को ना भूल जाऊं। हर चीज में अगर शुभ कर्म छोड़ दिया जाए, धर्म छोड़ दिया जाए, तो अशुभ भी शुभ फल देने लगता है, और वह शुभ भी परमात्मा बना देता है। इसलिए कर्म को धर्म के साथ मत जोड़ो, धर्म को जरूर कर्म के साथ जोड़ दो तो उद्धार हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।